बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है हिंदी व्याकरण, यानी हिंदी व्याकरण का महाकुंभ क्लास। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हिंदी व्याकरण में दे रखे हैं यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व, जैसे रस, छंद एवं अलंकार, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, समास, उपसर्ग, वाक्य का स्वरूप, वाक्य प्रयोग। काव्य सौंदर्य के तत्वों में जैसे रस, हास्य एवं करुण रस, छंद में शोरठा एवं रोला, अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। हास्य रस, हास्य रस किसे कहते हैं? जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से जब हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब उसे हम हास्य रस कहते हैं। करुण रस किसे कहते हैं? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयुक्त से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस को हम साधारणतः समझ सकते हैं कि हमें जब किसी वाक्य को पढ़कर हंसी आए तो वहाँ पर हास्य रस होगा, और करुण रस को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पर जहाँ पर करुणा या दया की भावना प्रकट हो वहाँ पर करुण रस होगा। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें यहाँ पर करुणा जैसा भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर करुण रस होगा। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी बताई गई है? तो यहाँ पर काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 9 बताई गई है। रस के कितने अंग होते हैं? रस के हमने 4 अंग होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 अंग लिखे हुए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा, कहाँ है दुख जलनिधि डूबी का सहारा, कहाँ है? प्रस्तुत रस में है। इसमें भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी करुण रस होगा, क्योंकि यहाँ पर करुण जैसे प्रिय प्रति, वह अपने पति के प्रति प्यार प्रकट कर रही है, जैसे कि प्राण प्यारा, कहाँ दुख जलनिधि डूबी का सहारा, इसलिए इसमें करुण रस होगा। निम्न में से कौन से रस के अंग हैं? तो यहाँ पर हमने देखे थे ऊपर रस के अंग 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसमें से यह सभी आएंगे। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक भरत मुनि को माना गया है। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल, उक्त पंक्ति में रस है। तो यहाँ पर हमें पता ही चल रहा है, जैसे हाथी जैसी देह, यहाँ पर हमें इस वाक्य को पढ़कर हंसी आ रही है, इसलिए इसमें हास्य रस होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम छंद के बारे में पढ़ेंगे कुछ। छंद शब्द का अर्थ है, मतलब छंद का अर्थ है बंधन। छंद काव्य के प्रवाह को लय युक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। छंद शब्द का सर्वोत्तम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल को माना गया है। यहाँ पर हम सोरठा के बारे में पढ़ते हैं। सोरठा, सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दे रखा है: जो सुमीरत सीधी हो, यहाँ पर आप गिन सकते हैं, इसमें 11 मात्राएं हैं। गणनायक करिवर बदन, जहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं कि ज और जा पे ओ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर 2 मात्राएं होगी। स पर 1 मात्राएं होगी, और म पर भी 1 होगी, र पर भी 1 होगी, त पर भी 1 होगी। तो यहाँ कितनी हो गई? 4, तो ये 1 हो 5, स पर 1 6, ध पर 1 7, ह पर 2 होगी 8 9 और 1 10 और 1 11। गणनायक करिवर वदनी, इसमें 13 मात्राएं होगी। रोला छंद के बारे में, तो यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर इसका उदाहरण दे रखा है: कोऊ पापी है पंचतत्व प्राप्त सुनी, जम गण धावत, बनी बनी 52 वीर, बढ़त चोंचल मचावत, पे ताकी ताकी लोथ, त्रिप थका के तट लावत, 9 2 11 होत, 3 5 ही विष
अवध। तो इसकी प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं हैं। सोरठा छंद के प्रथम व तृतीय चरण में मात्राएं होती है, तो यहाँ पर हमने देखा था 11-11। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में हमने पढ़ा था कि 4 चरण होते हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के 3 भेद बताए गए हैं, जो यहाँ पर होते हैं वर्णिक, मात्रिक व मुक्तक 3। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को हम क्या कहते हैं? अर्थात हम कभी छंद पढ़ते हैं तो उसमें विराम आता है तो उसे हम यति कहते हैं। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब यह हमें एक उदाहरण दे रखा है। बीनु पद चलह सुनहि बीनु काना, कर बीनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बीनु बानी बक्ता बड़ जोगी। उपरोक्त छंद को पहचानिए। तो इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, तो अर्थात इसमें चौपाई छंद होगा, क्योंकि चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं। जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के गुण, धर्म, रूप के कारण समानता या तुलना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर जहाँ की एक वस्तु की तुलना दूसरी से की जाए, मतलब यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार मतलब पहले की तुलना दूसरे से की जाती है। पीपर पात सरिस्मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस्मन डोला यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। तो आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कहानी है। आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कहानी है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया था। अज्ञात शत्रु के रचयिता कौन है? तो अज्ञात शत्रु के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अज्ञात शत्रु किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित तो अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। चरण कमर बंदो हरि राई में अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार आएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जनु, जानु, मानो जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ मनुहु, मानो, जनु, जानु आदि शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होते हैं? तो यहाँ हमने पढ़ा था उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर इसकी उपमा की जा रही है, मतलब तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। इसमें सा, सी से आदि वर्ण आते हैं। निम्न में से कौन सा उपमा अलंकार है? निम्न में से कौन सा उपमा का अंग है? तो यहाँ पर उपमा के अंग हम देख सकते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, मतलब ये सभी हैं। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अमृत का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर सुधा, पीयूष, सोम ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। आकाश का पर्यायवाची है, तो नभ, योम, अंबर ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। गणेश का पर्यायवाची है, तो गणपति, लंबोदर, गजानन ये सभी गणेश के पर्यायवाची हैं। गंगा का पर्यायवाची है, तो अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। मछली का पर्यायवाची है, तो मछली का हम देखते हैं मीन, मत्स्य, मकर ये सभी मछली के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो पृथ्वी के पर्यायवाची में हम देखते हैं भूमि, धरा, धरती ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। संस्कृत भाषा में वे शब्द जो अपने ही परिवर्तित रूप में हिंदी
में प्रयुक्त किए जाते शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने ही परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, और जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम कह सकते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो इनमें से सूर्य का सूरज, कुची का कोख, क्षीर का खीर, ये सभी सही हैं। यहाँ पर हल्दी शब्द का तत्सम है, तो हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से महरा, तीखा, अटारी या निकृष्ट। तो यह निकृष्ट तत्सम शब्द है। अधिकतर संस्कृत वाले शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। भारत दुर्दशा के नाटककार है, तो भारत दुर्दशा के नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरिवंश राय जी बच्चन की रचना है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय है। नासिकेतो पाख्यान के लेखक हैं, तो इसके लेखक सदर मिश्र जी हैं। चरण कमल में समास है, तो चरण कमल में कर्मधारय समास है। शताब्दी में समास है, तो हमने पढ़ा था समास में कि जिसमें संख्यावाचक आता है तो इसमें शताब्दी, तो इसमें द्विगु समास आएगा। सुख दुख में समास है, तो यहाँ पर साधारण सा दो वर्ड दे रखे हों जैसे सुख दुख माता पिता, इनमें द्वंद्व समास आता है। द्विगु समास में कौन कौन से आएंगे? तो द्विगु समास में ये सब संख्यावाचक सभी आते हैं, चौमासा, नवरत्न, पंचवटी, ये सब। हर्ष विषाद में समास है, तो हर्ष विषाद में द्वंद्व समास आता है, क्योंकि यहाँ पर हर्ष विषाद दो वर्ण दे रखे, हर्ष और विषाद। गंगा यमुना का समास विग्रह होगा गंगा और यमुना। चार राहों का समूह मतलब चौराहा, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? यहाँ पर किसी अलग तीसरे दो वर्णों से मतलब इसका अलग ही कोई अर्थ तीसरा निकले तो उसे हम बहुब्री समास कहते हैं। त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो हमने पढ़ा था संख्यावाचक में द्विगु समास होगा। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो उपसर्ग उपदेश बनता है, उपनाम बनता है, उपवन बनता है, इसमें उपसर्ग नहीं आएगा। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुचर शब्द में अनु उपसर्ग प्रयुक्त होता है। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुग्रह में अनु उपसर्ग प्रयुक्त होता है। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अधिग्रहण में अधि प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें नीर, जन में नीर आएगा। पर्यायवाची शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें परि। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें परिधन आवरण मतलब परि उपसर्ग आएगा। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपधन देश मतलब उप उपसर्ग आएगा। निम्न में से कपड़ा का पर्यायवाची होता है। कपड़ा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? परिधान, वस्त्र, पटसन, ये सभी होते हैं। द्विवेदी युग की कलाउदी है, तो द्विवेदी युग की कलाउदी 1900 से 1922 ईस्वी मानी गई है। अंडे के छिलके के रचनाकार कौन से हैं? तो मोहन लाकेश जी हैं। नदी प्यासी थी एकाकी रचिता है धर्मवीर भारती जी की। रमा नहीं खाएगी वाक्य में भाव वाक्य में रूपांतर होगा, तो मतलब रमा से खाया नहीं जाएगा, इसमें भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यह रमा से खाया नहीं जाएगा होगा। प्रिया से आया नहीं जाता वाक्य को प्रति वाक्य में परिवर्तन करना है, तो प्रिया नहीं आती, और यह दे रखा है यह प्रिया से आया नहीं जाता, यह भाव वाक्य है। लोगों से चिल्लाया जाता है वाक्य संबंधित है, तो लोगों से चिल्लाया जाता है तो मतलब इसमें भाव वाक्य होगा। उपेंद्र से चला नहीं जाता किस वाक्य से संबंधित है? मतलब नहीं जाता, यह भाव वाक्य में आएगा।
लड़का चित्र बनाता है वाक्य किस वाक्य से संबंधित है? तो लड़का चित्र बनाता है वह कोई कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य में आएगा। निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्द होता है तो अविकारी शब्द को हम अवयव आते हैं अविकारी शब्द में। निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर यह सब अवयव है, परंतु, यथा, आज, यहाँ पर लड़का विकारी शब्द है और ये बाकी शब्द अविकारी हैं। बिल्ली में कौन सा शब्द है? तो बिल्ली यह विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। नवजोत सिंह सिद्धू खूब हंसते हैं वाक्य में अविकारी शब्द है, तो नवजोत सिंह हंसते हैं, इसमें अविकारी शब्द खूब आएगा। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्द समूह को या व्यवस्थित शब्द समूह को? तो यह दोनों को ही हम वाक्य कह सकते हैं। कौन सा वाक्य इच्छावाचक नहीं है? तो आपको सपरिवार नववर्ष मंगलमय हो, दीर्घायु बनो, दरवाजा खोल दो, इसमें आदेश दे रखा है, इसलिए यह इच्छावाचक वाक्य नहीं होगा। सूर्य पूर्व में उगता है, यह वाक्य कौन सा है? तो यह विधानवाचक वाक्य होगा। जिससे परिश्रम करना आता है वही जीवन का आनंद उठा पाता है, तो इसमें दो वाक्य दे रखे हैं। जिसे परिश्रम करना आता है वही जीवन का आनंद उठा पाता है, तो इसमें मिश्र वाक्य होगा। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, यहाँ होते तो इसमें संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि और इसलिए ये शब्द संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। सरपंच शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सरपंच शब्द में सर उपसर्ग आएगा। आरोहण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आरोहण में आ उपसर्ग आएगा। गैर कानूनी शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो गैर कानूनी शब्द में गैर उपसर्ग आएगा। खुशमिजाज शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो खुशमिजाज शब्द में खुश उपसर्ग आएगा। चुल्लू भर पानी में डूब मरना तुम्हारे मुहावरे का अर्थ है मतलब शर्मिंदा होना, खुशी से झूमना भी नहीं आएगा, पानी में डूबना भी नहीं आएगा, किसी को पीटना भी नहीं आएगा। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब शर्मिंदा होना। राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का शब्द अर्थ है, मतलब किसी छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर इस मुहावरे में बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार आएगा। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई में कौन सा अलंकार है? मतलब यहाँ पर फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, यहाँ पर मानवीकरण, मतलब यहाँ पर प्रकृति से संबंधित अलंकार को हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। गुनाहों का देवता रचना किस की विधा है? तो यह उपन्यास है। कलम का सिपाही की विधा है, यह है जीवनी। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है, तो इसके लेखक अज्ञेय जी हैं। रोहन ने दिनेश को अंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो इसमें कर्म वाक्य होगा, क्योंकि रोहन ने दिनेश को अंडे से मारा मतलब रोहन के द्वारा कर्म किया हुआ है। कर्ता ने कर्म को मतलब दिनेश को, इसलिए यहाँ पर कर्म वाक्य आएगा। चलो अब खाया जाए, वाक्य में भेद बताएं, यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य आएगा। विद्वान और वीर होकर भी रावण की रिक्त स्थान पड़ गया था कि उसमें माता सीता का अपहरण किया। मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो